गाइस देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सही गया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते किसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये समझना चाहिए। ऑब्जेक्शन कहते हैं मतलब कि यानी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सही है, सिर्फ पर्सन आए, यानी यानी जो आपसे सामान लेता है वो आए, सही है, वो आपसे कोई क्वेश्चन करे, सही है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन। अब जो है उसे आप जो है सॉल्व करें तो उसे कहते हैं हैंडलिंग। तो आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो बहुत आपके साथ ना ऑब्जेक्शन आते हैं कि जी क्या ये काम फेक तो नहीं है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ती, क्या जो है मतलब कि ये बिजनेस में मेंबर तो ऐड नहीं करने पड़ते। तो इस तरीके से ना ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं, हर बिजनेस में ऑब्जेक्शन आते हैं। वो कहते हैं ना कि आदमी को है जमाने से गिला, ये जमाना तो खुदा कभी नहीं। यानी आदमी को जो है ना हर जगह पे जो है ना ऑब्जेक्शन होते हैं, हर जगह पे जो है ना गिले होते हैं। तो हर बिजनेस में होता है, ये आप लोगों ने घबराना फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये बिजनेस करते हैं, जब आप किसी को गाइड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन हमारे पास ये आता है कि क्या ये काम फेक तो नहीं है। मतलब जैसे ही आप गाइड करते हो तो वो कहते हैं क्या ये काम फेक तो नहीं है। तो आपने ना ऐसे मेंबर को कैसे समझाना है, आपने उसे कहना है देखिए सर ये काम फेक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। एक होता है सेंट्रलाइज बिजनेस, एक होता है डिसेंट्रलाइज बिजनेस। जो सेंट्रलाइज बिजनेस होते हैं वो 5-6 महीने बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो कभी भी बंद नहीं होते। आप गूगल पर चेक करें, वहां पे आप देखें इस कंपनी को, ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो है, और इसके अलावा ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कोडेड है। ब्लॉकचेन दुनिया की एक ऐसी वाहिद टेक्नोलॉजी है कि अगर इसके ऊपर कोई सिस्टम कोडेड हो जाए, डिप्लॉयड हो जाए, तो वो सिस्टम कभी भी स्कैम और फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट के थ्रू चलता है। तो मेरे भाई मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या इंटरनेट कभी बंद हो सकता है? नहीं बंद हो सकता। जब इंटरनेट बंद नहीं होगा तो ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा, जब ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा तो हमारा सिस्टम भी कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो ऐसे आपने उसको थोड़ा सा समझाना है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर लेना है, इंशाल्लाह वो उसका जो है ये ऑब्जेक्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड हमारे पास आता है, मुझे विदाउट वर्क इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे विदाउट वर्क जो है मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए। ऐसी बात है ना, मतलब कहते हैं यार मुझे ना पैसे नहीं लगाने, बस अर्निंग आए। ऐसे मेंबर को आपने कैसे, ये ना आप लोग क्या करते हैं, ऐसे मेंबर को ना आप लोग बहुत ही जो है मतलब डाउन लेवल का समझते हैं। मतलब कि ये जो है ना मतलब कि काम करने वाला बंदा नहीं है, ये ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जो यानी 90% ऐसे लोग होते हैं यानी वो ज्वाइन भी हो जाते हैं फिर, ठीक है, लेकिन उनको ना थोड़ा सा शक होता है। तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसे ये कहना है अच्छा सर, अच्छा सर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आप खुद देखें कि बगैर इन्वेस्टमेंट का कोई काम होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर आप एक फकीर को देखें, जब वो भीख मांगता है तो उसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि उसे एक कटोरा लेना पड़ता है, जो कटोरा भी फ्री में नहीं मिलता। तो सर आप मुझे बताएं, आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए? विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी वर्क नहीं होता। सही हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको ये समझा लेना। हाँ, एक सेकंड एग्जांपल ये भी है कि आप उसे ये कहें कि सर देखिए जब कोई बंदा मर भी जाए ना तब भी उसके ऊपर पैसे लगते हैं, क्योंकि उसे एक कफन लेना पड़ता है, जो कफन भी फ्री में नहीं मिलता। तो सर आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए? विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी काम नहीं होता। सही। तो इस तरीके से आपने कुछ एग्जांपल उसको दे देने हैं, इंशाल्लाह वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। सही हो गया। फिर थर्ड हमारे पास आता है, आप मेरी इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। ऐसे होता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे गाइड करना है ऐसे मेंबर को। अच्छा, तो आपने उसे ये कहना है देखिए सर मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कपड़े लेने तो आप उसे ये कहते हैं कि अच्छा जी मैं ना ईद में ये कपड़े पहन के ना आपको उसके बाद पैसे दूंगा, ऐसे तो नहीं कहते ना। तो आप उसी टाइम उसको पैसे देते हैं। या जब आप प्रिंसिपल यानी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो क्या आप प्रिंसिपल साहब को ये कहते हैं कि जी जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, जब मैं जो है अच्छी खासी मैं मतलब कि आर्मी में जो है मेरी जॉब लग जाएगी, तब जाके मैं आपको फीस दूंगा या तब जाके मैं आपको एडमिशन दूंगा? नहीं कहते ना। तो इसी तरीके से मेरे भाई ये भी बिजनेस है, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यहाँ पे भी आपने अपने जात के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि ये पैसा आप मेरे लिए नहीं कमाए बल्कि आप अपने लिए कमाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, उसको जो है गाइड करना है, तो इंशाल्लाह वो जो है आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये आता है कि यार ये बिजनेस हराम तो नहीं है। आपने क्या करना है, आप कोशिश करें जब ये सवाल कोई बंदा करे तो आप उसे कॉल पे लें, सही है, कॉल पे उसे प्रॉपर तरीके से समझाएं। आपने समझाना कैसे है, या अगर आप वॉइस स्पीकर समझाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, या अगर कॉल पे समझाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आपने उसे कहना है देखिए सर, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मुसलमान हूँ, सही है, तो मैंने भी इसके बारे में रिसर्च की है कि क्या ये बिजनेस हराम तो नहीं है। क्योंकि देखिए सर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हराम वो बिजनेस होता है जो जिसमें ना कोई प्रोडक्ट हो और वहां पे आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रही हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी मेहनत जो है ना हो और आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रही हो। तो देखिए सर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट भी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ही आपको कोई फिक्स अमाउंट मिलती है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है यहाँ पे BUSD, यानी
क्या कहते हैं, ये एक कॉइन है, ठीक है, बाइनांस का एक वो है, करेंसी है जिसकी अपनी मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोडक्ट है जिसकी अपनी मार्केटिंग करनी होगी। इसके अलावा सर यहाँ पे आपको फिक्स अमाउंट नहीं मिलती। यहाँ पे जो है आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी मेहनत का सिला आपको मिलेगा। तो ऐसे जो है आपने क्या करना है, उसे समझाना है कि सर हराम वो बिजनेस होता है जिसमें कोई प्रोडक्ट ना हो और जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रही हो। लेकिन सर यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने भी इसी वजह से जो है इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर आपने कॉल पे भी समझाना है इसी तरीके से समझाएं, अगर आपने जो है वॉइस पे समझाना है तो इसी तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। अच्छा, तो 5वें नंबर पे हमारे साथ आता है, ये एक फीमेल का जो है ऑब्जेक्शन है, ठीक है, कि अच्छा जी हमारे साथ फ्रेंडशिप करें, हमारे साथ जो है ना मतलब फजूल बातें करते हैं, ऐसी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं, ऐसी लड़कियां ना फिर हिम्मत हार जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ना थोड़ा सा वो कहें कि आपके घर में बहन भाई नहीं है, तो उसको या तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक करें, अगर ब्लॉक नहीं करना तो उसे जो है ना मतलब नरमी जो है, नरमी में उसे बेइज्जत करें। जब आप उसे बेइज्जत करेंगे ना तब जो है उसके अंदर एहसास होगा, तो वो जो है आपको कहेगा यार सॉरी सॉरी सॉरी। इस तरीके से मेरे साथ बहुत सीन हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सीन मेरे पास आए हैं कि आप उसे थोड़ा सा बेइज्जत कर देते हो, लेकिन नरमी में बेइज्जत करना है, गुस्से में नहीं। अगर आप गुस्से में करोगे तो उसके अंदर भी एटीट्यूड है, ठीक है, तो वो आपको एटीट्यूड दिखाएगा। तो आपने नरमी में उसे बेइज्जत करना है, या ब्लॉक या जो है बेइज्जत करना है। अच्छा, और थर्ड हमारे पास ये आता है कि अच्छा जी क्या कहते हैं, काम क्या करना होगा। छठे नंबर पे हमारे पास ये आता है काम क्या करना होगा। यानी देखिए आप उसे समझा भी देते हैं, आप उसे सारा सब कुछ कर देते हैं, सारी डिटेल दे देते हैं, फिर भी वो कहते हैं यार काम क्या करना होगा। तो ऐसे मेंबर को आपने कैसे समझाना है, ऐसे मेंबर को आपने ये कहना है अच्छा सर यहाँ पे जो है आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी होगी। इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है BUSD, जिसकी आपने प्रमोशन करनी होगी, जिसकी आपने मार्केटिंग करनी होगी। अगर आप डेली बेसिस पे $5 सेल करते हैं तो 5 के $5 आपको मिलते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे $10 सेल करते हैं, 10 के $10 आपको मिलते हैं। $10 की पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो 3000 रुपए बनते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे $10 भी बनाए यानी 3000 रुपए भी कमाए तो मंथ के आप 90,000 इजीली कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इस छठे ऑब्जेक्शन को इस तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करनी ये है कि आपने जो है यानी ये छोटी-छोटी वॉइस में जो है अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अच्छा, तो 7 नंबर पे हमारे पास ये आता है, क्या यहाँ पर टीम तो नहीं बनानी पड़ती? क्या यहाँ पे मेंबर को ऐड नहीं करना पड़ता? तो ऐसे मेंबर को आपने कैसे सॉल्व करना है? उस मेंबर को आपने यानी तो ऐसे ना जज़्बात में ना यानी जोश में आपने एक वॉइस करनी। अच्छा सर आप मुझे बताएँ आपको मैं एक दुकान ओपन करके देता हूँ, तो क्या लोग नहीं हैं, तो क्या आप उस दुकान से प्रॉफिट निकलवा सकते हैं? नहीं निकलवा सकते, ऐसी बात है। तो सर आप कैसे कह रहे हैं कि यानी मुझे जो है विदाउट मेंबर का बिज़नेस चाहिए? देखिए सर हर जगह पे जो है मेंबर्स की ज़रूरत होती है, हर जगह पे लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कोई बिज़नेस ही नहीं है जहाँ पे लोगों की ज़रूरत ना हो। तो सर जी हाँ, यहाँ पे जो है अगर आप मतलब कि ये नहीं है कि आपको जो है हर दिन जो है लोग जॉइन करें, आप छोटी-सी टीम बनाएँ, आप फिर उनको गाइड करें, आपको जो है यानी और मेंबर को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको अर्निंग आती रहेगी। तो इस तरीके से जो है ना आपने क्या करना है कि मेंबर को समझा लेना है और इंशाल्लाह वो जो है आपके साथ जॉइन हो जाएगा। बाकी जो है आप लोग को मीटिंग कैसी लगी आप लोग ग्रुप के अंदर बता सकते हैं। सर आप जो है आ जाएँ। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू। बड़े खूबसूरत, बड़े मुनफरद तरीके से आज के अपने सेशन को टॉपिक को आपने प्रोसीड किया। राइट नाउ सर ने जो ऑब्जेक्शन बताए ये इतने ज़रूरी हैं और इतने कॉमन हैं और इतने वैलिड हैं कि शायद इसके बगैर आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इम्प्लीमेंट इसको आपको आना चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आपको जवाब आना चाहिए। 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि जब उन्हें सवाल का जवाब नहीं आता तो वो लोग आपसे जो है वो यानी कि आप उनसे कहते हैं कि मैं किसी पर्सन से पूछ के आपको बताता हूँ या मैं अपने अपलाइन से आपसे आपकी बात कराता हूँ, तो वहीं पे आपकी गेम खत्म हो जाती है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इनको जो है वो याद करें, इनसे सीखें, इनको जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट करें। द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। चलें जी, मैं चूंकि गाड़ी चला रहा हूँ स्क्रीन आज नहीं शेयर कर पाऊंगा। वैसे भी मेरा टॉपिक जो है वो शॉर्ट है और टॉपिक हमारा है जी कि आपने फॉर्सेज में वापसी किस तरह से करनी है। सैकड़ों लीडर्स इस वक्त सॉरी काफी सारे लीडर्स इस वक्त जो है वो टोटली 6-7 दिन के बाद जो है वो एक कमबैक करना चाह रहे हैं और वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर यही है कि आप सबसे पहले आपकी जितनी भी टीम है, आपकी जितनी भी डाउनलाइन है, जितने भी डायरेक्ट लीडर्स हैं, जितने भी इनडायरेक्ट लीडर्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करें। उनके साथ आप आज एक कॉल अरेंज करें, उनके साथ एक शॉर्ट मीटिंग अरेंज करें। उनको आप बताएं कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं शादी पे बिजी था, मैं फलां जगह ये काम कर रहा था, मेरी ये मसरूफियत थी और मैं हो गया हूँ भाई अब बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब मैं आपके लिए हूँ और आप मेरे लिए हैं। अब मैं इस मार्केट से आपको काम करके दिखाऊंगा और आपसे काम लेके दिखाऊंगा।
भी कैसे काम करना है और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे काम करूंगा। तो बहुत सारे लोग जब आप उनको अपलाइन ये बताता है कि भाई अब इस मार्केट से हमने दोबारा से उसी तरह से छिक्के लगाने, उसी मार्केट में हमने दोबारा जो है वो बढ़ चढ़ के काम करना। उनको उस दिन का कोई टारगेट दे दें, उस दिन का कोई टारगेट दे दें, शॉर्ट सा टारगेट दे दें उस दिन का कि आपने जो है वो आज इतनी डायरेक्ट लगवानी है, आपने इतने लोगों को डील करना है, इतनी पोस्टें मुझे आपके इस अकाउंट में नजर आनी चाहिए। कुछ भी आप उनको टारगेट दे दें, वो अचीव करेंगे, ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा मेरे दोस्त, एक तो आपकी इस तरह से वापसी हो सकती है। मतलब मैं अपनी टीम के कुछ लीडर्स को जितने मौजूद हैं, मैं सुबह से कॉलिंग कर चुका हूँ, ठीक है, 2 से 3 लोगों को अभी उठाई हूँ, बिना नाश्ता किए। मैं आपके अभी आपका भाई जो है वो ट्रैवलिंग पे है और बात करने का मकसद है कि बावजूद इसके काम जारी है। तो लीडर्स को कॉल किए, सर $5 की इनकम आ गई है। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे $5 सर के मुंह पे पड़ते, भाई मैं सुबह से अभी तक $30-40 कमा चुका हूँ, डायरेक्ट भी लगवा चुका हूँ, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि अभी इस कॉलिंग के बाद $5 आ चुके हैं। अब जब आप वापसी करना चाहते हैं तो फिर आपकी अच्छी वापसी होनी चाहिए। फिर आप किसी भी जो है वो समन ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी पेंडिंग लिस्ट है, उनको जो है वो टारगेट करें, उनको उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें कि हाँ भाई मैं थोड़ा बिज़ी था, अभी बताएँ सर क्या सीन है? हालाँकि बेशक उन्होंने ना भी बताना, उन्हें बोलें कि आप ही बताएँ क्या सीन है? जॉइनिंग-शाइनिंग थी आपकी, तो वो उसके बाद फिर हमारी बातचीत नहीं हुई, तो अभी बताएँ मेरे लायक क्या होगा? तो इस तरह से जब आप उनको गाइड करेंगे, डील करेंगे, ऑब्वियसली कहीं न कहीं लोग जो है वो रेडी हो जाएँगे और आपकी 1-2 जॉइनिंग आपकी वापसी पे निकल आएँगे। अब मार्केट में एक और डेली बेस पे ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी वही ज़िम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा खुश-असलूबी से निभाना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी वही जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मीटिंग को जो है वो लाज़मी है खुद भी शेयर करें, टीम को भी मेक श्योर करें। ये स्टार्ट कर दें काम, स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले शुरुआत स्टेटस से करें। आज पहला दिन है, जितने लीडर्स हैं, शुरुआत स्टेटस से करें भाई। अपनी शुरुआत करने स्टेटस लगाएँ, आज 15-20 स्टेटस लगे होने चाहिए आपके। पता लगे बंदा वापस आ गया है। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट भी डिफरेंट मिलेगा और मैं एप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि सर ने मुझसे अभी 10 मिनट पहले एक मैसेज किया फरदान साहब ने। सर ने मुझसे कहा कि सर मैं बाय फेस आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं तो जाके आना ही बाय फेस है। मैंने तो जितनी छुट्टियाँ की हैं अब मैंने उस खाते को कवर तो करना है या नहीं करना? तो वो खाता कवर करने के लिए मैंने तो आना ही बाय फेस है। जितने भी आइंदा सेशंस होंगे, आज लास्ट है बस मुझे दे दीजिए, बल्कि आज भी प्रोसीड ही कर रहा हूँ। तो ये है कि वो सारे के सारे सेशन इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ बाय फेस ही होंगे। बाय फेस ही आपसे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपसे जो वो बातचीत हुआ करेगी और बाय फेस ही आपसे जितने भी टॉपिक्स वो प्रोसीड होंगे, लाइव होंगे और व्हाइट बोर्ड पे होंगे और जो एलईडी पे होंगे, कैमरे पे होंगे। जिस तरह भी इंशाल्लाह हर लीडर अपनी अब पहचान बनाएगा। आपको एक अलग मार्केट में रौनक नज़र आएगी इंशाल्लाह, काम करने का मज़ा आएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जी, बट राइट नाउ हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। टॉपिक जो ऑलमोस्ट हमारे होते रहते हैं प्रोसीड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टॉपिक जितने भी लोग हैं जिनके कुछ भी सवालात हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, किसी का कोई भी इश्यू किसी भी हवाले से है, वो अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ और अपनी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप जो है वो अपने सवाल को पे कर सकें। आप देख सकें कि आपकी बारी कब आने वाली है या आपका सवाल पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं स्क्रीन जो है वो ऑन कर देता हूँ एंड ये आपकी चैट भी अभी, हाँ जी, चैट ओपन हो चुकी है एंड स्क्रीन अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन। चलिए जी, चलें जी। तो हम आते हैं जनाब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, जितने लोग भी हैं आप सबका वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्वेश्चन करें। शादी मुबारक, खैर मुबारक होगी भाई, पुरानी होगी बात, अब तो फिर नहीं बात करें। दूसरी थोड़ी करानी मेरी, अल्लाह माफ करे। एक ही काफी। अच्छा जी सर, ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स सलाम सर। सर नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है? काम करें भाई, नॉन वर्किंग को क्या देखना है? अभी काम करने का मैं इतनी घंटा बजे काम का आपको बता रहा हूँ। लिंक्डइन का अकाउंट कैसे बनाएं? लिंक्डइन का इशू है, क्या इशू है जी? बयान इशू होगा, वायलेशन नहीं करें। अच्छा जी सर, स्किल का पूछना है, फॉरसेज में कौन सी स्किल है? सेलिंग की स्किल है जी, प्रोडक्ट सेलिंग की। आपको डॉलर सेलिंग की प्रोडक्ट जो है वो आपका स्किल है। अच्छा जी, 5x3 के लेवल हों तो ऑब्वियसली अगर 5 लेवल्स हों तो बड़ा कमाल का जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप $80-80 जो है वो यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा अच्छा जी सर, सब समझ चुके हैं, ठीक है जी। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा गाइड करते हैं। लाइव मीटिंग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक ये कंटिन्यू रहेगा। ओके,
वालेकुम अस्सलाम सर। सर सबसे ज़्यादा लीड्स कहाँ से आती है? फेसबुक से आती है और डिफरेंट बाकी प्लेटफ़ॉर्म से आती है जी। फेसबुक ज़्यादा रिज़ल्ट देता है, टिकटॉक रिज़ल्ट देता है। सर डेली जॉइनिंग्स करवाने के लिए, कामयाब होने के लिए कितने लोगों को प्लान दिखाएँ? कम से कम 50 लोगों को प्लान दिखाएँ, कम से कम 40 लोगों को प्लान दिखाएँ, 2-3 जॉइनिंग जो है वो हो जाती हैं। अच्छा जी, टीम किस तरह से लेकर चलें? टीम का भी सुबह-सुबह बता चुका हूँ। टीम को लेके चलने का यही फ़ॉर्मूला है कि आप उनको कॉल करें, शॉर्ट मीटिंग अरेंज करें, नाइट में, इवनिंग में, डेली बेस पे उनके साथ कोलैबोरेशन रखें, उसका रिज़ल्ट डिफरेंट मिलेगा। आप फिज़िकल मीटअप्स रखें। जिस तरह अभी मैं एक फिज़िकल मीटअप भी करके आ रहा हूँ। अच्छा जी, ट्रिप कैसा रहा आपका? ऑब्वियसली ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये तो वो लीडर्स बताएँगे जो साथ थे। इंशाल्लाह ताला इस पे हम एक रखेंगे। मुझे घर वापस जा लेने दें। अभी बिज़नेस डे है तो मैं बिज़नेस को जो है वो तफरीह का नहीं बनाना चाह रहा। अदरवाइज़ इसका रिव्यूज़ हम लें और आपको बताएँ कि इसके रिव्यूज़ कैसे रहे। अच्छा जी, वेरी इफेक्टिव टॉकिंग। अच्छा जी। सर जस्ट जॉइनिंग ही। ऑब्वियसली देखिए, आप किसी काम वाले पर्सन को ये नहीं बोल आप दर्जी को ये नहीं बोल सकते कि यार आपने जस्ट कपड़े ही सीने हैं। आप धोबी को ये नहीं बोल सकते कि आपने कपड़े धोने हैं। आप जो है वो किसी भी पर्सन को जिसका फील्ड है मतलब उसका, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार तो आपने सफाई करनी है, आपने यही करना है, आपने अब फॉर वालों को आप ये कैसे कहते हैं कि यार जो है वो आपने जॉइनिंग ही करानी है। ऑब्वियसली जॉइनिंग ही करानी है, काम जॉइनिंग है तो जॉइनिंग ही कराना है। अच्छा जी, अभी ऐसा लग रहा है कल मैंने विथड्रॉ लिया 4000 का और आज विथड्रॉ लेने गया तो 400 जैज़ कैश कंपनी में काटा गया क्योंकि बता सकते हैं कि लाइन क्यों लिया? कुछ भी नहीं किया मैंने तो। कोई पर आपने जो है वो एक्टिवेट किया होगा कोई पैकेज, कोई लोन-शोन कर्ज़ा-वर्ज़ा लिया होगा, कोई आपने ऐसा पंगा लिया होगा, कोई आपने ऐसी सर्विस छेड़ दी होगी, तो जिसके मद में आपसे वो काटेंगे। अब आपकी वो एक्टिविटी तो हम नहीं एग्ज़ैक्ट पता। सर वीडियो आपने बनाया बहुत अच्छा था। कम गैस फी में लग जाती है, कम गैस फी से स्लॉट कैसे अपग्रेड करें? ना जी, स्लॉट अपग्रेड नहीं होगा। मोहित सर स्लॉट होता तो ज़रूर करते। उसमें जो है वो जुगाड़ सिस्टम है तो वो आईडी पे ही है। वो उसी से आप जो है वो उसको उसको यूज़ करें और अभी अगर आप कहेंगे कि नहीं यार वो स्लॉट वगैरह भी तो स्लॉट वगैरह थोड़ा मुश्किल है अभी। स्लॉट नहीं हो रहे और इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा और जुगाड़ निकल आता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, हम 30 तक 25-30 तक जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू रिकवर आवर परमानेंट बैन व्हाट्सएप। परमानेंट बैन व्हाट्सएप या खुद रिकवर करें, डिपेंड करता है, ये टाइम लगता है इसमें, ये डिपेंड करता है आपका बैन कौन सा है, सीपी है, फ्लैग्ड है, परमानेंट है, नॉर्मल है, ठीक है। और ये क्या है, ये डिपेंड करता है। तो इसमें आपका जो है किसी एक्सपर्ट से राब्ता करें, उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको जो है वो मिल जाएगा। विदिन 7 टू 8 डेज़ जो है वो हो जाता है। कहाँ बिज़ी हैं? कहाँ से हैं? मैं जनूबी पंजाब से हूँ जी। वर्किंग टाइम मॉर्निंग या नाइट बेस्ट है? अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट ये 2 टाइम बेस्ट प्रेफ़र हैं। बाकी डे टाइम भी आप कर सकते हैं, जॉइनिंग्स ऑब्वियसली डे टाइम ही होती हैं, तो ये डिपेंड करेगा आप पे। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। हम 3-4 मिनट और प्रोसीड करेंगे अगेन क्योंकि मैं भी सफ़र में हूँ और बाकी सारे लीडर्स भी जो है वो वेटिंग पे हैं। अच्छा जी, X3 के 4 लेवल्स और X4 के 3 और X3 के 5वां लेवल अपग्रेड करने के क्या बेनिफिट्स होंगे? यार ऊपर बता चुका हूँ मैडम कि ऑब्वियसली आप अगर 80 वाला लेवल ओपन करते हैं तो 80 कमा सकते हैं। आप मतलब जो 4 लेवल्स आपके पहले हैं, अगर आप 5वां ओपन करती हैं तो 1 मिनट में 80 कमाएँगी। आप अपने पिछले चारों की इनकम मिला के भी 80 नहीं बनते, 75 बनते हैं, ठीक है? तो 5वें लेवल से आप 1 सेकंड में 80 कमा जाएँगे। इसका सबसे बड़ा यही बेनिफिट है और इसका क्या बेनिफिट है? इससे 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 बड़ा बेनिफिट नहीं हो सकता। सर डेली तकरीबन 50 लोगों को प्लान दिखाते हैं, लेकिन देखते हैं लेकिन जॉइन नेम नहीं होते, जॉइनिंग नहीं होती। अपना तरीका बदलें जी। 50 लोग मैं एक दिन में डील करूँ, मैं आपको चैलेंज देके 3 लोगों की जॉइनिंग, 2 लोगों की जॉइनिंग करवा सकता हूँ, ठीक है? तो उसमें ये है कि तरीकाकार स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी आवाज़ में घन-गरज, अपनी जो है मेथड में जिद्दत, तब्दीली और लीडर्स को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करें। टिकटॉक से वार्निंग खत्म नहीं हो रही है। वार्निंग को बड़ा पंगा नहीं लेना था, छोटी पंगे ले लेने थे। उसमें ये है कि आप अपील जाके करें, अगर अपील से होता है तो ठीक, नहीं तो वार्निंग के साथ काम चलाएँ और ज़्यादा मज़ीद वायलेशन नहीं करें। आपको रिज़ल्ट आ रहा है, वेल एंड गुड, नहीं आ रहा अकाउंट बदलें, वैसे भी वो आपका उड़ने वाला ही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी गलती, आपकी वो मिस्टेक किस नौइयत की है। सर प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। मैडम मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। पेमेंट कितने लगती हैं? पेमेंट कितनी लगती हैं? किस चीज़ पे कितनी लगती हैं? अच्छा जी, हम लास्ट पे आ जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन नीचे हैं जी, चैट अभी मैं ऊपर पढ़ रहा हूँ। अगर कोई कहे कि टिकटॉक पर ही बिज़नेस बताएँ तो वहाँ बता सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली अगर कोई शख़्स आपका इतना भी नहीं है कि वो आपके साथ लाइक वो बिज़नेस में मतलब उस प्लेटफ़ॉर्म तक भी नहीं आ रहा, व्हाट्सएप तक भी नहीं आ रहा। आप टिकटॉक के चैट बॉक्स में ना तो आप वीडियो भेज सकते हैं, ना ही आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ना कोई पिक्चर कर सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी वहाँ पे तो जस्ट नोटिफ़िकेशन भी नहीं आता। तो आपने व्हाट्सएप पे डील करना और जो लोग वहाँ पे कहते हैं कि इधर ही रह रहे हैं, उन्हें बोलें जी आप रहने दें, आपके लिए ये बिज़नेस नहीं है। जिसके पास इतना टाइम नहीं है, हम उस पे क्यों अपना सर खपाएँ? सिंपल सी बात है। ये वही बात है कि आप जो है वो जॉब दे रहे हैं, ले नहीं रहे, ठीक है?
अच्छा जी, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा जी, BUSD की मार्केटिंग करने से कैसे अर्निंग होगी और कैसे सेल होकर प्रॉफ़िट होता है? मार्केटिंग करने से अर्निंग ऑब्वियसली सेल करेंगे तो प्रॉफ़िट होगा। आप उन बेचेंगे, ज़ाहिर है जॉइनिंग करवाएँगे, स्लॉट परचेज़ होंगे तो सिस्टम ऑटोमैटिक वे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको रिटर्न देगा। अच्छा जी, लिंक्डइन का ए टू ज़ी गाइड कर दें। लिंक्डइन पे कल सेशन रखवाते हैं, हमारे लीडर मौजूद हैं, मेरे पास ही हैं सफरुल्लाह जट साहब। इस वक़्त भाई हमारे सारे लीडर्स इस वक़्त तकरीबन मैं आपको दिखा देता हूँ चलें, हमारे जो जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, वो कल मेरे साथ ज़्यादा थे, लेकिन आज जितने भी हैं वो आपके साथ अभी हम शेयर कर देते हैं। चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। इफ आई वांट टू शो यू, ये हमारे दरमियान सर अदनान सर रंधावा साहब और सामने फरदान साहब जिन्होंने अभी सेशन दी है, ये उस्मान साहब हैं, ये फैसल साहब हैं और सफरुल्लाह जट साहब जो आपके लिंक्डइन के एक्सपर्ट हैं, अभी नीचे चाय भी पीने गए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी हम सारे इकट्ठे ही हैं जी, और मैं ट्रैवलिंग से अभी इनके पास पहुंचा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर सलामती रखे। ये आपको नजर आएगा कि अगले आने वाले दिनों में जिस तरह की मार्केटिंग और जिस तरह का रिजल्ट आपको देंगे ना ये सारे लीडर्स, आप दंग रह जाएंगे। तो यही मशवरा है कि आप भी अपने पार्टिसिपेट किया करें लीडरशिप के हर मीटिंग में, हर पैनल में, हर एलडीपी में, हर टूर में, हर जगह जहाँ कोलैब हो। ये कोलैब आपको क्या पता अगला कोलैब होना है नहीं होना, आपको नहीं पता कब किस क्या मौका मिलना है, कब क्या सीखने को मिलना है। पूछिएगा जरा अगर आप इनमें से किसी से भी जानते हैं कि आपका ये 4 दिन कठिन और कैसा रहा, आपको बताएंगे लाइफ बेस्ट एवर टाइम जो है इनका गुजरा है। सो कहाँ पहुंचे समी भाई, मैं इधर ही हूँ। आप आ गए सेशन में, मैं अभी पहुंचा हूँ सर, इंशाल्लाह अभी यहाँ से निकलना घर के लिए। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी, काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। इंशाल्लाह आज वेरी फर्स्ट डे था, तो कल से प्रैक्टिकली आपको पीडीएफ के ऊपर या बाय फेस इंशाल्लाह आपको जो है वो टॉपिक्स भी प्रोसीड होंगे। आपके हर मन चाहे टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा। जिस तरह का आप सेशन चाहेंगे उस तरह से प्रोसीड होगा और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हाउस भी फुल होगा और विद इन अ डेज़ होगा, 2 से 3 दिन के अंदर होगा। तो अभी दें हमें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खैर सलामती रखे। आज संडे है। एक जॉइनिंग भाई हर बंदे ने करानी। कौन-कौन है जो कहता है एक जॉइनिंग कराएगा? ज़रा हैंड रेज़ करें। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एक जॉइनिंग कराएँगे? मैं कराऊँगा। सारा दिन मेरा आज भी सफ़र में गुज़र जाएगा लेकिन मैं कराऊँगा सर। क्या आप करवाएँगे? कितने लोग हैं? 40 लोग हैं जो कहते हैं एक जॉइनिंग कराएँगे। यानी फॉरसेज का वो जो टोटल ओवरऑल ग्राफ है उसमें हमने हिस्सा मिलाना है। आज एक जॉइनिंग करानी है भई, एक जॉइनिंग है। आज संडे है, आज तो कम से कम एक एक बनती है सर। आज मैंने कहा है इतना तो आज जो है वो आप दे ही सकते हैं। आपसे कोई मैंने पैसे नहीं माँगे, कोई आपसे कुछ नहीं, मैंने आपसे आपकी वर्किंग माँगी है। आपने काम करना है, कम से कम 100 बंदा तो हो ना, जो कि मैंने आज जॉइनिंग कराऊँगा। मज़ा फिर आता है। 70 लोग हैं जो कहते हैं चलें जी 70 भी आ जाते हैं, बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस हाउस से 70 जॉइनिंग जो है वो होती हैं, कैन यू इमेजिन दैट 70 जॉइनिंग 70 जॉइनिंग्स, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वाला जो वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला वो रिएक्शन हो गया। ठीक है आप सब पे। तो होप सो कि आप लोग इसी तरह इस मार्केट में बढ़ते रहें, काम करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और मैं इंशाल्लाह मिल के जो है वो इस मार्केट में हम यहाँ से रॉक करेंगे। अभी इजाज़त दें जी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इवनिंग में मुलाकात होगी, भरपूर तरीके से होगी और लाइव होगी। तब तक अपने भाई को दें इजाज़त। सेशन कैसा रहा राय का इज़हार कर सकते हैं। मिलते हैं।